स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगी, और जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह, वर्ड्स वगैरह जो यूज़ हो रहे होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो उससे पहले जो 2 वीडियोस अपलोड की हैं, अगर वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लें। सबसे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बुल रन, टोटल बुल रन्स और बेयर रन्स कितने गुजरे हैं वो आपको मैंने बताए, और किस किस साल के अंदर आए हैं वो बताया आपको। 2017 के अंदर इथेरियम की वजह से जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ वो मैंने आपको बताया। डीफाई के बारे में मैंने आपको बताया कि डीफाई जो है वो सेंट्रलाइज फाइनेंस है। इसमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, परमिशन चाहिए होती है आपको, सो वो सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत डैप्स के बारे में बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पे इथेरियम की वजह से 2017-18 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, एक नई चीज़ इथेरियम की वजह से। और यही डिफरेंस है बीटीसी और इथेरियम का, ये मैंने आपको बताया था। डीफाई डैप्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था, डैप्स जो होते हैं वो एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? ऐप्स इसमें आ रहे, डी के बाद ऐप्स है, तो यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। ब्लॉकचेन पहले से ही मौजूद है, मैंने आपको ये बात बता चुकी हूँ। और इसका जो यूज़ केस है वो है बीटीसी। जब हुआ है मतलब कि यूज़, तो फिर इसका यूज़ केस जो ब्लॉकचेन का है वो अच्छे से लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, वरना ब्लॉकचेन पहले से ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद था। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के डिफरेंसेस बताए थे। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के डिफरेंसेस बताया मैंने आपको कि हार्ड वर्क जो है आप करें, लेकिन राइट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद जो है वो मैंने आपको जो सेकंड वीडियो अपलोड की थी उसमें इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कंट्री इकोनॉमी के बारे में, सीपीआई, कोर सीपीआई, पीपीआई के बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ आपको मैंने ये भी बोला था कि जो सीपीआई है आने वाली है रिपोर्ट, पीपीआई है वो भी आने वाली है, फेड एफओएमसी मीटिंग जो है वो अभी लास्ट वीक गुजरी है। सो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी, क्योंकि एफओएमसी भी आने वाली थी, और थ्योरिटी थ्योरी जो है वो तो आपने ज़ाहिर है पढ़ ली। सो अब प्रैक्टिकल जो है वो भी आप देख लेंगे। सो ये चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर नहीं आपने की है तो फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख लें। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो स्मार्ट मनी जो है वो क्या होती है और डम मनी क्या होती है? स्मार्ट मनी ये होती है जो कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह और बड़े-बड़े जो बिग फिशर्स होती हैं, बिग व्हेल्स जिन्हें कहते हैं वो, उन्हें कहते हैं स्मार्ट मनी, इनके पास होती है। और वो इस तरीके से जो डम मनी है, जो डम मनी का मतलब ये होता है कि जो सही तरीके से ट्रेडर जो है वो बिल्कुल नया-नया होता है और उसको सिर्फ ट्रेड लेने का शौक होता है, और उसे ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, उसके पास कोई भी, उसके पास जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, कोई प्लान नहीं होता है कि वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली जो है वो चलेगा। सो इस वजह से वो लूज़ भी करता है मनी अपनी बहुत सारी। और जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं वो हर ट्रेड के अंदर नहीं जाते हैं। हर ट्रेड के अंदर एंटर होना जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, यानी लाज़मी नहीं होता उनके लिए। सो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सो ये चीज़ आपको ज़हन में इसलिए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर डम मनी है, जो रिटेलर्स कहलाते हैं, वो भी हम उसको इस तरह से डम मनी ही कहलाई जाती है कि आप जिसे कहते हैं कि भई एक विक लगी, जैसे पिछले दिनों मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता रही हूँ चार्ट्स के ऊपर कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विक लगी या फिर पहले विक्स जितनी भी इस तरह की विक्स लगी हैं, सो वो क्या होती हैं विक्स? वो होती हैं रिटेलर्स को आउट करने के लिए मार्केट से, या स्टॉप लॉसेस जो है वो हंट करते हैं, ठीक है? स्टॉप लॉसेस हंट करते हैं, लिक्विडेशंस जो है वो हंट होती हैं। सो ये विक्स कहलाता है। और विक के अंदर जो है वो एकदम से रिकवरी होती है। फिर जिस तरीके से जो है वो रिकवर, अभी आपने पिछले दिनों ये विक्स लगी हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ था? तो 92 तक गया अच्छा खासा, और उसके बाद रिकवरी हो गई 92 500 के अराउंड से। और ये अभी जो रिकवरी हुई है ये तो अभी फ्राइडे को हुई है। इससे पहले भी इसी तरीके से 92 5 400 के करीब जो है वो प्राइस गई थी और दोबारा रिकवर होके 102 तक वापस गई है। लेकिन अभी जो आपके सामने पिछले फ्राइडे को जो विक लगी है,
उसके अंदर भी रिकवरी हुई है, लेकिन प्राइस जो है वो डेफिनेटली इतनी ऊपर नहीं गई क्योंकि क्रिसमस इफेक्ट और वो सारी चीजें। खैर ये तो ट्रेड एनालिसिस के बारे में हो जाएगा। मैं आपको जो आज बात कर रही हूँ वो थोड़े से आपको टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ, उसको आप जरा जहन में रखें। विक के बारे में मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा मैंने आपको स्मार्ट वर्सेस डम मनी के बारे में बताया। जो डम मनी वाले होते हैं वो बार बार जैसे जैसे आप कह दें कि बिल्कुल जो नए ट्रेडर्स आते हैं और उनको बस ये ज़हन में होता है कि भाई ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि भाई ट्रेड लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग। आपको जो है अपना पैसा सेव करना है। आपने अनशंट ट्रेडों के अंदर नहीं बस पड़े जाना। आपने दूसरों के जो है वो प्रॉफिट को देखकर जो है वो ग्रीड के अंदर या लालच के अंदर नहीं आ जाना है। आपने दूसरों की जो भी वो अपना जितना भी आपको परसेंटेज दिखा रहे हैं, उसको देखकर आपने कभी भी ग्रीड में नहीं आना। या फिर आपने एकदम से फ़ियर में भी नहीं आना है। सो ये जो इमोशन है, ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से जब आप लिखेंगे, चार्ट बनाएँगे, ठीक है? तो आपके लिए ये आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता करके स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपको ये चीज़ अपने अंदर डेवलप होती हुई खुद से नज़र आएगी। लेकिन एकदम से रातों-रात नहीं हो जाता है कि भई आप अपने आप को बस ये बोल दें या कोई आपको घोल के पिला देगा, ऐसा कुछ नहीं हो। आपको ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी और इसमें टाइम लगता है। आपने ज़हन में रखना है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं बीच-बीच में आप लोगों को दूँगी, तो वो भी आपने खुद से जो है वो ईमानदारी से सॉल्व अपने हिसाब से करने हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर यही नहीं पता कि भई हायर हाई, हायर हाई या हायर लो या लोअर लो किसे कहते हैं, तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको इस वक़्त जो ऐसे क्लियर करती हूँ सबसे पहले, क्लियर पूरा क्लियर हो गया अब ये चार्ट आपके सामने, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, जबकि मैं प्रेफ़र करती हूँ कि कुछ इंडिकेटर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको लगा लेना चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी के अंदर इंडिकेटर्स नहीं यूज़ हो रहे होते, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। आपको बताऊँगी मैं कि थ्योरेटिकली किस तरह से भी है और लेकिन आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से करना है। तो उन दोनों में थोड़ा-सा जो है वो ज़हन में फ़र्क रखना है। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। तो सबसे पहले चार्ट बिल्कुल क्लीन है, कोई इंडिकेटर नज़र नहीं आ रहा आपको। ट्रेडिंग व्यू आपको देखें चलाना आना चाहिए, अब ये नहीं कि ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता। बिल्कुल ग्रुप में वीडियोस मौजूद होंगी। मैं आपको दोबारा से जो है वो वीडियोस दोबारा भी डाल दूँगी। अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वहाँ से भी आप ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये नहीं कि अब यहाँ आके आप चार्ट पे बैठे हैं तो पता चल रहा है भाई ढूँढ रहे हैं कि ये कौन-सा कहाँ कर्सर लेके जाएँ, कहाँ ढूँढें। ये इम्पोर्टेंट बात ट्रेडिंग व्यू आपको आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए। नहीं थी तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिट गए थे। बहरहाल इसको मैंने दोबारा लिख लिया है। ये इम्पोर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ जिसे कह लें, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। अब इसमें आप चार्ट के अंदर देखें कि हायर टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि सही होता है, ठीक है? यानी जो अच्छा एनालिसिस होता है वो हायर टाइम फ्रेम है। अब ट्रेडिंग व्यू अगर आपके पास है तो आपने जैसे लिखा 1 डे, ठीक है? तो 1 डे का आपके पास जो है वो आ जाएगा। हायर टाइम फ्रेम में ही आपको जो है वो अच्छी तरीके से एनालिसिस जो है वो होती है और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आप जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को, ठीक है, जो आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं। यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम में लॉन्ग कर रहे हैं, अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो आप एंट्री शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर जैसे आप 1 आवर या एंट्री लेते हैं 15 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ले रहे हैं, ठीक है, 3 मिनट्स में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लॉन्ग की ही एंट्री लेनी है। ये नहीं कि आपका डेली का या वीकली का जो है वो आप सोच रहे हैं कि भाई आपके एनालिसिस के मुताबिक प्राइस ऊपर जाएगी। तो आपने जो है वो पोजीशन शॉर्ट की खोल ली 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में। सो ये वाली चीज़ अवॉइड करनी है। खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए काफ़ी चीता चैंपियन होना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट आपको ये बात समझ आ गई कि हाई टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट है। और उसको देखना होता है। लेकिन बहरहाल ये हम बाद में बात करेंगे कि क्या है, इस वक़्त मैं आपको सिर्फ़ ये बेसिक बेसिक जो है वो पहले पढ़ा रही हूँ, उसको देख लें, इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इसको जो है आप लिखना चाहें तो गूगल खोलकर वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भई स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है। मैं आपको बेसिक जिसे कहते हैं ना कि भई एग्ज़ाम मतलब जैसे आप किसी क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं,
तो टीचर आपको जो है वो बता देता है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, और आपको बेसिक जो है वो नॉलेज दे देता है, डेफिनेशंस बता देता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का खुद भी काम है कुछ, कि वो दोबारा से उस चीज़ को रिपीट करे जो टीचर ने बात की। अच्छा, अगर वो बहुत और अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो खुद से भी जो है वो इस चीज़ को सर्च करेगा। ठीक है, सिर्फ टीचर जो है वो उसकी बातों में नहीं बल्कि और मजीद सर्च करेगा अपने आप को बेटर करने के लिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मैं आपको एक बेसिक बेसिक दूंगी लर्निंग के पॉइंट्स, उसके बाद इसमें आप जो है वो खुद से जाके गूगल भी कर सकते हैं, और भी वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी कि देखें इस वक्त जो बुल रन चल रहा है हम उसके हिसाब से बात करेंगे। और जब मार्केट्स बेयर होती हैं तो चाहे आप 2-2 3-3 साल तक कोर्स जो है वो करते ही रहें, ये तो अच्छी खासी मतलब कि इसके अंदर पढ़ाई है। अगर आप करना चाहें तो साल भर भी पढ़ते रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहें तो साल तो ऐसे ही लग जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ वो चीज़ें लेकर आई हूँ जो इस वक्त बुल रन के हिसाब से आप कर लें उनको, समरी जिसे कहते हैं ना, कि वो अगर ये भी पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो आपकी बहुत बेटर हो जाएंगी, मतलब कि आप अपने आप को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को जहन में रखें जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो मार्केट आपकी, आपको पता है 3 तरीके ये हैं, 3 वेज हैं, या आप ये कह लें कि भाई या तो वो ऊपर जाएगी अप, या वो डाउन जाएगी नीचे, ठीक है, या वो साइडवाइज रहेगी। तो आपने देखा कि बुल रन आने से पहले बीटीसी काफी जो है वो साइडवेज में चला है, सही है। अब उस साइडवेज में ये मत कहिएगा आप कि भाई उसमें भी लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिल्कुल होती है लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेकिन उसके लिए तरीका चाहिए होता है। अभी जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, ये आप कह लें कि इसे कंसोलिडेशन बोल लें, ठीक है, इसको साइडवेज बोल लें, तो ये इसी वक्त मतलब कि ये एक एक ये हो गया, ठीक है। फिर एक में पोजीशन में ये है कि आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये अप ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है, ये साइडवेज होगी, ये और ऊपर चली गई मजीद। लेकिन अगर आप इसमें देखें यहाँ पे कि यहाँ पर जिसका जो भी टॉप लगा, इसके बाद मार्केट ऊपर गई, इसके बाद नहीं गई, सही है। अब इसके बाद नहीं गई है, इसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई, यानी ये एक किस्म का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, जो कि अप ट्रेंड कहलाएगा क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर भी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, अब आप सुने, मार्केट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। जैसे प्राइस नीचे आई, ये उस वक्त तक वैलिड होता जब तक के प्राइस और मजीद यहाँ से और मजीद ऊपर जाती। अब अगर आप इसको, तो इसको क्या कहेंगे, जैसे ही प्राइस नीचे आ गई इसे हम कहेंगे भाई ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अभी मैं आपको डेली पे बता रही हूँ, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और मजीद इसको अच्छे से बताने के लिए यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ कर दी है तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे और मजीद ऊपर लेके जाती हूँ, ये आपने देखा कि अगर ये प्राइस फर्ज करें यहाँ पे इधर से यहाँ पे और ऊपर आ जाती तो ये इस ट्रेंड लाइन को टच करती, और यहाँ पे अगर प्राइस आती तो यहाँ पे जो प्राइस आई हुई है ये पिछली वाली प्राइस से ऊपर ही होती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है और मजीद ऊपर जा रही है और मजीद ऊपर जा रही है और मजीद, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका मतलब है नीचे आ गई है। ये हो गया आपका सिंपल अल्फाज में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें, ठीक है। इसको और भी नामों से मतलब कि कहते हैं, और इसकी अगर आप बहुत बारीकी में जाएं तो वो मैं आपको और मजीद भी बता दूंगी, लेकिन अगर आप इतना भी समझ लें तो वो काफी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, टर्न है, इसको आप जो भी कह लें, लेकिन इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड जो है इस वक्त वो कंटिन्यू नहीं रहा। तो जब नहीं रहा कंटिन्यू, एक चीज कंटिन्यू थी, यहाँ से देखेंगे ये आपके पास कंटिन्यू ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, हायर हाईज बन रहे हैं, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर आपके पास जो प्राइस है वो आपके पास हायर हाई बना रही है। हायर हाई का मतलब ये होता है कि यानी प्रीवियस ये प्राइस है, इससे ऊपर मजीद गई,
तो क्या बना, हायर हाई बन गया, ठीक है, यानी और ऊपर मजीद चली गई, ठीक है ना, तो हायर हाई अब इससे भी और मजीद ऊपर गई, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को तो बहरहाल ये टच कर रही है ना, यहाँ पे विक लगी है या जो भी है, लेकिन बहरहाल इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। अभी आप इसको देखें, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, यहाँ पे मजीद हायर हाई नहीं बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह दिया आपने सिंपल अल्फाज में, और भी कुछ कह देंगे, लेकिन अभी आप बेसिक इतना कर लें। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ये हो गया आपका हायर हाई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई डेली के टाइम फ्रेम में ये आपका हायर हाई आ गया, ठीक है, ये आपका हाई आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ये आपका हाई आया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो हायर लो है। हायर लो क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि है तो ये लो यानी नीचे की तरफ है, लेकिन ये इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब यहाँ पर हायर हाई मजीद नहीं बना, प्राइस नीचे आ गई, यानी कि स्ट्रक्चर प्राइस का शिफ्ट हो गया, ये हो गई बात खत्म, ठीक है। तो हायर हाई इसी तरीके से इसको ऑपोजिट कर लेंगे, तो आपके पास लो, लोअर लो और लोअर हाई। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो हाँ यहाँ पे ढूंढती हूँ कि किस तरीके से आपको बताऊं कि हायर लो। अच्छा, ये मैंने अभी इसी का जो है वो डेली पे पहले हम थे, ठीक है, डेली पे ये था आपके पास, फिर मैंने इसका 4 आवर निकाला, मैंने इसका 1 आवर निकाला, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि पहले डेली था, अब हमने जो है वो 1 आवर में आ गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर बेशक शिफ्ट हुई, शिफ्ट, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एक आपके पास जो है, ये देखें, ये इस प्राइस से, ये जो नीचे वाली प्राइस है इससे थोड़ा सा इसकी प्राइस जो है वो नीचे आई, ठीक है, लो हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखें इसको ट्रेंड लाइन में दोबारा आपको खींच के बताती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये जो प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये प्राइस जो है इस प्राइस से नीचे आप देख रहे हैं, इसकी कैंडल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, तो ये लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब लो हो गया तो ये लो कहलाएगा, हायर लो, लोअर लो, यानी लोअर लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे भी नीचे है ये, ठीक है, ये जो आपके पास प्राइस नजर आ रही है ये इससे भी नीचे है। एक और मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये मजीद नीचे आ गई, लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई क्यों, ये आपके पास लोअर, यानी प्राइस तो नीचे ही चल रही है, ठीक है ना, प्राइस है नीचे ही चल रही है, इसलिए आपने इसको लोअर हाई बोला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्राइस है ये इससे तो नीचे ही है ना, इसके ऊपर तो नहीं गई, ठीक है। पहले लो बना आपके पास, लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बना, क्यों लोअर लो, क्योंकि ये प्राइस, ये वाली जो प्राइस है ये इससे और मजीद नीचे है। एक और मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के बताती हूँ, ठीक है, और ये लो, लोअर लो, ये लोअर लो लग गया, ये लोअर हाई, लोअर हाई इसलिए क्योंकि ये जो प्राइस है ये इससे ऊपर नहीं है, इस प्राइस के ऊपर नहीं है, इसलिए ये लोअर हाई कहलाएगा। दिस इज लोअर लो, यहाँ पे ये लोअर लो है इसका, ये ऊपर गई है प्राइस, ये लोअर हाई है, लोअर हाई है इसलिए क्योंकि ये प्राइस इस प्राइस के मुकाबले में स्टिल नीचे ही है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये चीज आपको अभी समझ आई होगी कि हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई,
जो है ये टर्मिनोलॉजीज आप और मजीद प्रैक्टिस करें, ठीक है, खुद से भी इसको देखें और मजीद इसको प्रैक्टिस करें। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज ये है कि डेफिनेशन वाइज होती है एक चीज होती है प्रैक्टिकल, ठीक है ना, ये आपको भी पता है कि भाई प्रैक्टिकल जो होती है एस्पेक्ट वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द थ्योरी। तो स्विंग हाई, अब आपने बताया, मैंने आपको बताया हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई। अब इनमें स्विंग हाई या स्विंग लो में भी थोड़ा सा डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर दो दफा, बाय डेफिनेशन जो है, अगर दो दफा जो है वो हायर हाई बन गया है आपका, ठीक है, दो दफा, तो वो स्विंग हाई कहलाएगा फिर। और दो दफा इसी तरीके से अगर लोअर लो बन गए तो वो फिर आपका स्विंग लो कहलाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो मजीद हम जब प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर और भी क्लियर हो जाएगा। या इसे सिंपली आप ऐसे कह लें कि जो आपके पास जो जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, अब अगर आप इसको 1 आवर में देख रहे हैं तो इसका जो टॉप है, ठीक है, वो स्विंग हाई हो जाएगा, ठीक है, और जो बॉटम बिल्कुल आपको नीचे जहाँ पे प्राइस लग रही होगी वो आपके पास स्विंग लो हो जाएगी। अब इसको हटाती हूँ, ये आपके स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इस टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 आवर के हिसाब से 4 आवर में चले जाए, ठीक है, यही आएगी प्राइस। जाहिर सी बात है, आप जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप एनालाइज कर रहे हैं उसी का आपने स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर लेना है। डेली पे जाएंगे तो डेली पे आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है तो यही, ये स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया, ठीक है, जो आपके पास कहलाता है। इसमें और भी मजीद जो है वो मैं आपको एडिशनली बता दूं कि जो स्विंग हाई होता है वो इस तरह से आप उसको पहचानते हैं कि उसके जो पहले वाली, जो प्रीवियस वाली कैंडल है वो उससे लो होनी चाहिए। जैसे फर्ज करें ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं तो इसके मुकाबले में ये वाली कैंडल जो है वो लो है ना, इस कैंडल विक भी आप इसको इंक्लूड अगर करते हैं ना तो लो ही है, ठीक है, ये कैंडल लो है, ये इसलिए स्विंग हाई कहलाएगी ये वाली ग्रीन कैंडल। और ये ग्रीन कैंडल स्विंग लो इसलिए है क्योंकि आप दोनों साइड में देख रहे हैं कि ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, ये आप देख रहे हैं विक इसकी बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये स्विंग लो इसलिए कहलाएगी क्योंकि ये इन दो कैंडल्स, ये जो दो रेड कलर की कैंडल्स हैं, इससे इसकी इंक्लूडिंग द विक ये लॉन्ग ही है, लंबी है, ठीक है, नहीं लंबी है यानी कि नीचे लोअर, नीचे की तरफ लोअर साइड की तरफ लंबी है, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया आपका, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप जहन में रखें, इसको मैंने चार्ट को बड़ा कर लिया है, डेली का टाइम फ्रेम है। और लास्ट जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ वो है एफवीजी। क्या होती है एफवीजी? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, गैप्स जैसे आपको पता है कि भाई सीएमई गैप है, ठीक है, सीएमई गैप अलग गैप होता है और एफवीजी जो है वो फेयर वैल्यू गैप अलग गैप होता है। अच्छा, यहाँ आप देखें कि ये जो आपके पास लॉन्ग सी कैंडल है, गैप्स तभी बनते हैं, ये देखें, ये गैप्स आपके तब बनते हैं जब आपकी प्राइस एकदम से या ऊपर जाती है, ठीक है, या मनी इन फ्लो होता है या आउटफ्लो होता है मार्केट के अंदर। तो फिर तेजी से जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो ऊपर की तरफ गैप बन जाता है ग्रीन कैंडल के अंदर, जैसे यहाँ पे ये गैप बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये भी एक गैप बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। और अगर आउटफ्लो जा रहा है, पैसा निकल रहा है मार्केट से, जैसे बाहर अगर निकल रहा है बिटकॉइन से, तो ये इस वक्त तेजी से जो है वो प्राइस नीचे गिरी है और गिरते हुए ये एक गैप बन गया है, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये छोटा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा वो भी जाहिर सी बात है, गैप तो है कि वो भी फिल होते हैं। और ये गैप्स इसीलिए होते हैं कि ये लेटर ऑन बाद में फिल होने के लिए ही होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि भाई आज गैप है तो भाई अगली नेक्स्ट कैंडल ने उसको फिल करना ही करना है। ये वाली चीज जो है वो मैं आपको अब नेक्स्ट में बताऊंगी। इतनी चीजों को आपने समझ लिया है, आई होप इसको आप दोबारा वीडियो को देख लें, प्रैक्टिस कर लें और मजीद जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, सीएमई गैप वगैरह के बारे में और टर्मिनोलॉजी में लेकर आऊंगी। अभी आप इतना इसको हजम कर लें और टिल देन अल्लाह हाफिज।